हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। परिवर्तन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का जो है दूसरा ये वीडियो आपके सामने प्रेषित कर रहे हैं। हमारी ये आदत नहीं है कि हम किसी चैप्टर के थोड़े से हल्के फुल्के एक दो सवालों को या थोड़े से ट्रिकी सवालों को आपके सामने पेश करके उनको लगाकर अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करूं। आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको हर चैप्टर से, भले हमें एक चैप्टर की 3-4 वीडियो जो है आपके सामने प्रेषित करनी पड़े, बनानी पड़े, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि नॉर्मल से सवालों से लेकर कठिन स्तर के सवालों को हम आपके सामने रखें और उन्हें कैसे अच्छी तरीके से, एक स्मार्ट तरीके से हम कैसे हल करें वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हर चैप्टर में हम यही करेंगे कि नॉर्मल सवालों से लेकर अच्छे सवाल, कठिनतम स्तर तक के सवाल हम आपको हल कराएंगे, जिससे कि आपको बार बार इस चैनल से उस चैनल ना दौड़ना पड़े कि हाँ अभी हमारा इस चैप्टर में इतना रह गया, यहाँ यही सवाल हो गए, इस टाइप के दूसरी जगह मिलेंगे। तो आपको हम एक ही जगह पर उस चैप्टर की सारी समस्याओं का हल प्रेषित करने का जो है प्रयास करेंगे और हमारे साथ बने रहिए, आप अवश्य लाभान्वित होंगे। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं पहला सवाल, तो इसका सरलतम रूप। ठीक है, तो सरलतम रूप के लिए हमें यहाँ देखो, पीछे हमने सवाल में बताया था कि जब हमें मासा निकालना पड़ता है तो इन चीज़ों का मासा मतलब जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को विभक्त कर दे, मासा हमको निकालना चाहिए। मासा निकालने क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को विभक्त कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, हम ऑप्शन से प्रयास करेंगे। ठीक है, ऑप्शन से हम इसको लगाने का प्रयास करेंगे। तो अब देखो, एक ये संख्या, एक ये संख्या है, तो किसी संख्या से, जैसे हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये 12/16। ठीक है, 12/16 इसका सरलतम रूप। तो 12/16 का सरलतम रूप तो कैसे निकालेंगे, तो हमें मालूम है 4 × 12 4 × 16, लेकिन हम मासा निकालते हैं। देखो 12 और 16 का मासा, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करें, 12 × 9 12 बचेंगे 4। ठीक है, यहाँ 12 को भाग करें, 4 × 3 12, शेष फल 0 तक हम चालू करते हैं। ठीक है, तो मासा कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो मासा वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभक्त कर दे, तो मतलब 12/4/16/4। इसका सरलतम रूप चाहिए ना, इसका 12/16 का, तो किसी एक संख्या से भाग करेंगे, लेकिन वो कौन सी संख्या होगी, वो होगी उसका मासा निकला है 12 16 का 4 से विभक्त करें तो कितना आया, 3/4। सेम प्रोसेस यहाँ पर हुई है। इनका कोई कुछ भी मासा निकला होगा, हमें नहीं मालूम कितना मासा, कुछ भी मासा निकला होगा, उस मासा से इसको भी डिवाइड किया गया और इसको भी डिवाइड किया गया होगा। तो मान लेते हैं हम इसको a से डिवाइड किया गया था, कितने से डिवाइड किया, a से, तो a से डिवाइड करने पर मान लेते हैं हम यहाँ 3/4 आया। ठीक है, a से हमने डिवाइड किया था दोनों को, इसको भी a से, मासा इन दोनों का मान लेते हैं a निकला, इसको भी a से डिवाइड करेंगे, इसको भी a से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे 12/16 था, इसको हम 4 से डिवाइड किए थे, तो कितना आया था, 3/4। तो मतलब जिससे हमने इसको डिवाइड किया था उससे ही अगर फिर से गुणा कर दें तो वही संख्या आ जाएगी ना। तो 4 × 3 12, ये देखो वही लिखा है, 4 × 3 12 4 × 4 16, 12/16 आ गया। वही हम यहाँ करेंगे, मान लेते हैं दोनों को a से डिवाइड किया था, इसको भी a से, इसको a से डिवाइड करने पर यहाँ आया कितना, 3 और 4, मान लेते हैं ये ऑप्शन सही है। तो इसको भी भाई डिवाइड किया था तो इससे गुणा कर देते हैं। डिवाइड, जैसे 12 को हम 6 से डिवाइड करें 2 आता है, तो 2 को हम 6 से गुणा करें तो 12 आ जाएगा। वैसे ही हम इसको जो है a से डिवाइड किए थे, नहीं किसी संख्या से डिवाइड किया था, मासा से डिवाइड किया था, a आया, ये 3 आया, तो हम जो है, हाँ मासा हमने माना था, इसका a निकला,
तो ये 3 आया। तो जब डिवाइड करने पर 3 है तो इसको गुणा करने पर ये आना चाहिए। ठीक है, अब हम यहां पर देखते हैं कि 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करें। अब ये देखिए इकाई का अंक 2 है, इसके इकाई का अंक 2 है। ठीक है, तो हम समझाने के लिए सब कर रहे हैं, नहीं तो हम अपना समझ लेते कि कौन सा ऑप्शन सही होता। अब देखिए इकाई का अंक 2 है और गुणा कर रहे हैं हम 3 से, तो यहाँ कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा यहाँ पर? 4 होगा। तो यहाँ हो गया 4। एक जगह पर 4 हुआ तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए। संख्या कुछ भी होगी बड़ी सी बड़ी, लेकिन उसका इकाई का अंक 4 होगा। तो 4 3 12 तो हो गया, लेकिन 4 चक्कू 16। यहाँ इकाई का अंक 8 है, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन नहीं होगा। खत्म। मान लेते हैं इनका मासा a था, तो a से इसमें भी मल्टीप्लाई करो, a से इसमें भी मल्टीप्लाई करो, तो ये आना चाहिए। अब 5 से चाहे भी किसी भी संख्या को गुणा करो, या तो 5 आएगा या 0 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा? 5 आएगा या 0 आएगा। जैसे 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का 30। मतलब 5 का टेबल चाहे जितनी बार पढ़ो 0 आएगा या 5 आएगा। तो यहाँ ना तो 0 है ना तो 5 है, ये भी ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब हम यहाँ a ले लेते हैं। a तो 7 का टेबल पढ़ो कि आखिरी में 2 आए। यहाँ 2 कैसे आएगा? 7 छंग 42। तो मतलब आखिरी में यहाँ पर a का जो भी अंक होगा आखिरी वाला, उसका आखिरी अंक कितना होगा? 6। 7 छंग 42 नहीं, 6 सत्ते 42। तो आखिरी अंक 6 मासा है ना, मासा का आखिरी अंक 6, तो यहाँ भी आखिरी अंक 6 होगा। 6 3 18, ये 6 सत्ते 42, 2 हो रहा, 6 3 18। ये ऑप्शन अपना सही होने की संभावना है। ठीक है, सही होगा। लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये ऑप्शन सही है? अच्छा, इसको भी हम a से गुणा करते हैं, a से गुणा करते हैं। अब एक चीज़ ये बताओ, 9a का मल्टीप्लाई ये आएगा। ठीक है ना, तो मतलब ये 9 से 9 और a का, इधर देखो 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 आ रहा है। तो जिन दो संख्याओं की मल्टीप्लाई से 6 आ रहा है, उन दोनों संख्याओं से विभक्त होगा। 2 से भी 6 विभक्त होगा, 2 3 6 3 से भी। तो मतलब 9 और a का मल्टीप्लाई ये आ रहा है, तो 9 से भी ये विभक्त होगा और a से भी। तो 9 से विभक्त होने का नियम हमने पीछे बताया था, क्या होता है? उस संख्या के अंकों का योग जो है, उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो, तभी वो संख्या विभक्त होगी। रिवाइज करने के लिए बताए दे रहे हैं, इधर देखो यहाँ है 1 2 3, 3 2 5 1 6, यहाँ 3 और कर लो, 3 3 6 2 8 1 9, 9 हो गया। संख्या के अंकों का योग 9, 9 से विभक्त हो रहा, संख्या 9 से विभक्त होगी। ठीक है, तो 9a का मल्टीप्लाई ये आएगा, तो ये संख्या a से भी विभक्त होगी और 9 से भी। तो ये क्या 9 से विभक्त होगी? 9 से विभक्त ये तभी होगी जब इसका मल्टीपल, इसके जो है अंकों का योग 9 से विभक्त हो। देखते हैं, 2 1 3, 3 8 11, 11 3 14, 14 5 19, 19 2 21, 21 9 से विभक्त नहीं होगा, तो इस संख्या से ये विभक्त नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये सेफ हो गया। ठीक, इट इज योर आंसर सी। अब जो है हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है? 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एलसीएम। पीछे हमने बताया था फार्मूला, पिछले जो है अपनी क्लास में हमने बताया था कि भिन्नों का लासा कैसे निकालते हैं। भिन्नों का लासा चाहिए तो अंशों का लासा, हर का मासा, तो अंश का लासा। ठीक है, अब हम लासा निकलवाएंगे, आपको निकलवाएंगे नहीं, मतलब इसका लासा चाहिए। 9 4 3 और 2 का लासा। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये हम 9 ले लिया, 9 में ये 3 शामिल है, 4 ले लिया, इस 4 में ये 2 शामिल है, तो लासा कितना हो गया? 9 चौको 36 हो गया। ठीक है, लासा कितना हुआ? 36। अंश का लासा और हर का मासा। मासा क्या होता है? मासा हमने बताया था, कई बार हमने थ्योरी बताई थी। मासा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को विभक्त करे। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 और 5 दोनों को विभक्त करे, ये खुद रूढ़ संख्याएं हैं। 3 और 5 को ये अपने आप से में विभक्त होती हैं या 1 से विभक्त होती हैं। 3 5 7 13 का मासा आएगा 1। ठीक है,
तो इन सभी भिन्नों का हमका लासा चाहिए था, तो अंशों का लासा बटे हर का मासा, अंशों का लासा आया 36, मासा आया 1, इसलिए आंसर ये हो गया। ठीक है, अब हम आपको जो है ये लासा निकाल के दिखा देते हैं। 2 3 4 9 का लासा, 2 3 4 और 9 का लासा निकालते हैं। ठीक है, 2 से करो, 2 1 9 2, यहाँ 3, 2 दूना 4, यहाँ 9, यहाँ पर फिर 2 लेते हैं, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 3, 2 1 9 2, यहाँ 9, अब यहाँ लेते हैं 3, ठीक, 1 3 1 9 3, यहाँ 1 3 3 9, यहाँ फिर लेते हैं 3, 1 1 1 1, तो लासा कितना है, 2 दूना 4, 3 12, 3 36, मतलब 9 4 13, 2 का लासा आया 36, वो हमने पहले ही निकाल लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं। ठीक, इनका हमें चाहिए क्या, मासा चाहिए। ठीक है, मासा। एक चीज और हम बता दे रहे हैं, जब हमको चाहिए मासा, क्या चाहिए, मासा। मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक। जब मासा चाहिए तो हम घाते लासा लघुत्तम लेंगे। चाहिए मासा, जब मासा लिखा हो तो हम घाते लघुत्तम में लेंगे। लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी, तो हम 2 की घात लघुत्तम लेंगे। यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 4 है। तो इनमें से 2 की घात लघुत्तम छोटी कौन है, 2 की घात 2 है, तो यहाँ हो गया 2 की घात 2। ठीक, 3 की घात चाहिए हमको महत्तम, तो घाते हम लेंगे। जब हमको मासा निकालना है महत्तम, तो घाते लेंगे लघुत्तम। घाते 3 की घात 3 है, यहाँ पर 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 4 है, तो इधर 3 2 और 4 में सबसे छोटी घात कौन है, 3 की घात 3 है, 3 की घात 2, 3 की घात 2 हो गई। ठीक, और 5, फिर ये 5 है, इधर 5 है, 5 की घात चाहिए हमको महत्तम, तो घाते चाहिए लघुत्तम में। यहाँ 5 की घात 5 है, यहाँ 5 की घात 2 है, यहाँ 5 की घात 1 है, तो 5 की इधर 5 घात है, 2 घात है, यहाँ 1 घात है, तो 2 5 1 में सबसे छोटी घात है 1, तो यहाँ पर लिख लिया 5। ठीक, 7 और 11, देखो मासा जब हम निकालेंगे इस घात रूप में दिया होगा, तो सबसे पहले निकालना है महत्तम, घाते लेंगे हम लघुत्तम रूप में, लेकिन उन्हीं अंकों की घाते लेंगे जो सब में कॉमन हो। मासा मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन चाहिए, कॉमन संख्याएं चाहिए कॉमन, जो सब में कॉमन हो, और उनकी घात चाहिए हमको लघुत्तम। ठीक है, महत्तम चाहिए, घाते लघुत्तम चाहिए, और कॉमन वाली चाहिए। 7 किसी में कॉमन है, हाँ यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। 11 कहाँ है, यहाँ है, और किस में नहीं है, सिर्फ 2 3 5 सब में, 2 3 5 यहाँ, 2 3 5 यहाँ, 2 3 5 यहाँ। हम कॉमन वाले की घातें लघुत्तम लेंगे, हमको महत्तम चाहिए, तो 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 5, ये आंसर सही हो गया। ठीक है, आपको थोड़ा ये टिपिकल लगा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या आप थोड़ा सा नया सोचने की तरफ अग्रसर होंगे। आप अगर इस पर थोड़ा सा भी सोचेंगे तो आपकी जो है तर्क शक्ति बढ़ेगी, और आगे बहुत सारे सवाल आप अपने तर्क से लगाएंगे। ठीक है, चलो आगे इस क्लास में 2 सवाल हम और कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और फिर 5 नंबर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया है, जो भी दिया है, का मासा चाहिए मुझे। तो अभी हमने बताया था मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक। मासा का मतलब होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चाहिए तो हाईएस्ट, चाहिए तो महत्तम, लेकिन घाते हम लेंगे लघुत्तम में, और वो भी किसकी, कॉमन की। निकालना है महत्तम समापवर्तक, घाते लेंगे लघुत्तम में, लेकिन किसकी, जो कॉमन हो। ठीक है ना, तो कॉमन देख लो, 2 सब में कॉमन है, नहीं है तो 2 को हम छोड़ देंगे।
3 कॉमन है सब में, यहाँ पर भी है 3, यहाँ पर भी है 3, यहाँ पर भी 3, सब में 3 कॉमन है। ठीक है, 3 कॉमन है तो हम क्या करेंगे, उसकी घातें न्यूनतम लेंगे। तो 3 की न्यूनतम घात कितनी है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ हम 3 ले लिए। ठीक, ये हो गया। और 3 के अलावा 5 कॉमन है क्या, 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ, 5 भी है सब में। तो 5 की घात निकालना है महत्तम, घात लेंगे हम लघुत्तम में। तो 5 की घात न्यूनतम कितनी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। फिर 7 चाहिए हमको कॉमन, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी, 7 यहाँ पर भी है, कॉमन चाहिए और घात न्यूनतम चाहिए। तो 7 की घात 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो 7 ले लिया, 1 घात ले लिया। 3 × 5 = 15, 7 × 105। ठीक है, इसका मासा हो गया 105। कैसे, हम कॉमन जो सब में कॉमन हो वो अंक लेंगे, उसकी घात कितनी लेंगे, महत्तम समापवर्तक, इसलिए घात लेंगे न्यूनतम। ठीक है, अगर इसी जगह पर क्या होता, मासा की जगह पर लासा निकालना होता। ठीक है ना, तो मासा तो 105 आ गया, अब हम इसी का देखो लासा निकाल लेते हैं। हमको क्या चाहिए, लासा चाहिए, LCM चाहिए। तो लघुत्तम, लेकिन घात उसमें महत्तम समापवर्तक चाहिए महत्तम, तो घात लेते थे लघुत्तम, वो भी कॉमन की। इसमें हमको चाहिए तो लघुत्तम, लेकिन घात लेंगे महत्तम, वो भी कॉमन हो या ना हो इससे हमारा कोई फर्क नहीं। कॉमन हो तब भी लेंगे, कॉमन ना हो तब भी घात उसकी लेंगे और महत्तम घात लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 2 की घात 4 सब में कॉमन है क्या, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, हमें कॉमन से कोई मतलब नहीं है LCM में। वो भी घात चाहिए मैक्सिमम घात है 2 की 4, तो यहाँ पर ले लिया 2 की घात 4। ठीक है, और 3 देखो, 3 की घात हमको चाहिए लघुत्तम समापवर्तक, तो घात लेंगे हम महत्तम में। 3 की घात देखो, 3 की घात 2 है, यहाँ पर 3 की घात 3 है, यहाँ सिर्फ 3 है। 3 की घात बड़ी से बड़ी कितनी है, 3, तो यहाँ ले लिया 3 की घात 3। ठीक है, और 5 यहाँ पर भी है, 5 हो या ना हो, कॉमन हो या ना हो, एक जगह है वो भी पर्याप्त है। घात हमको मैक्सिमम चेक करनी है, लघुत्तम समापवर्तक में घात हम महत्तम लेते हैं, ये हमें याद रखना है। जब LCM चाहिए मतलब लघुत्तम समापवर्तक चाहिए, तो हम घाते महत्तम लेंगे, संख्या कॉमन हो या ना हो कोई मतलब नहीं। जब हमको महत्तम समापवर्तक चाहिए तो हम घात उसकी लघुत्तम लेंगे और कॉमन होना चाहिए, वो सब में कॉमन हो। LCM में कॉमन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 3 हो गया, 2 3 5 की घात 3 है, मैक्सिमम यहाँ पर है, तो 5 की घात 3 हम यहाँ पर ले लिया। इधर 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर, हाँ 7 ले लिया। 7 के बाद में 11 है, तो 11 भी ले लिया। 7 की घात मैक्सिमम 2 है, 7 की घात मैक्सिमम कितनी है, 2 है, तो यहाँ 7 की घात हम 2 ले लेंगे। ठीक है, 11, तो 2 की घात मैक्सिमम 4 है यहाँ पर। ठीक, 3 की घात मैक्सिमम 3 है, 5 की घात मैक्सिमम 3 है, 7 की घात मैक्सिमम 2 है और 11 सिंगल है। ठीक है, तो इन संख्याओं का लासा निकला था ये, और मासा निकला था ये, HCF ये निकला था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये निकला। ठीक है, आखिरी सवाल देखते हैं, 5वां नंबर। 1 कितना है बेटा, 1.75, 5.6 और 7 का मासा चाहिए। ठीक है ना, मासा चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले दशमलव के बाद में हम अंकों का समान कर लेंगे। दशमलव के बाद में जो है हम अंकों को समान कर लेंगे। तो यहाँ 1.75 है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 है, तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा लिया, दशमलव के बाद 2 अंक हो गए, यहाँ 0 0। ठीक, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक कर लिए, 7.00। अब क्या करेंगे, अब हम बगैर दशमलव का ध्यान दिए इनका हम मासा निकाल लेंगे। ठीक है, बगैर दशमलव का ध्यान दिए मासा निकाल लेंगे, बाद में 2 अंक पीछे दशमलव लगा लेंगे। तो हम इसको 175 के तरीके से डील करते हैं।
तो 175, 175 का मतलब 5 से इसको भाग करो, 5 5 3 15, 2 17, 5 25, ठीक है, 35 आ गया, 5 3 15, ठीक है। इसको हम 5 से डिवाइड करें, 5 से इसको करो, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, फिर ये 5 एकम 5, 5 दूना 10। ये देखो 100 लिखा है, 100 गुणे 7, तो 7 गुणे 25 गुणे 4, 7 गुणे 25 का मतलब 5 की घात 2, 4 का मतलब 2 की घात 2, 4 गुणे 25 100 हो गया, गुणे 7 700 हो गया, ठीक है। तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे, दशमलव के बाद में अंकों को हम बराबर कर लेंगे, फिर बगैर दशमलव का ध्यान दिए उनका हम लासा मासा निकाल लेंगे जो भी पूछ रहा हो, और बाद में जो भी लासा मासा निकलेगा उसमें हम उतने ही अंक पीछे दशमलव लगा लेंगे। तो इसको करो, ये 5 गुणे 7, 35 का मतलब 5 गुणे 7, तो यहाँ 5 1 था, यहाँ 5, चलो पूरा कैलकुलेट ही किए दे रहे हैं। ये 5, ये 8 से जा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा, 8 8 का नाम 8, 8 चकू 32, ये है 7 5 की घात 2 और 2 की घात 2, ठीक। अब ये कितना बन रहा है, 5 की घात 2 गुणे 7, ये कितना बन रहा है, ये हो गया 1 5 केवल, ये है 2 की घात 3, और यहाँ फिर एक और 2 है, 2 7 14, तो 2 की घात 4 हो गया, ये कितना हो गया 2 की घात 4 गुणे 7, और ये कितना है देखो, ये है 7 गुणे 5 की घात 2 गुणे 2 की घात 2। हमें चाहिए इसका क्या, मासा चाहिए, मासा। तो हम सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखेंगे। कॉमन फैक्टर कौन है, 5 और 7 सब में है, हाँ 5 और 7 सब में, 2 नहीं है, तो कॉमन फैक्टर चाहिए, उसकी घात हमें मिनिमम चाहिए। 5 की घात मिनिमम यहाँ पर कितनी है, केवल 5, 5 की घात 1, 7 की घात मिनिमम कितनी है, यहाँ 1 है यहाँ पर, तो 7, तो 5 7 कितना हो गया 35, 2 अंक पीछे दशमलव लगा लेंगे यहाँ पर, तो 0.35, तो इसका मासा 1.75, 5.6 और 7 का मासा निकला 0.35। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आगे इस चैप्टर लासा मासा की 1-2 और वीडियो रहेंगी, उसमें हम इस चैप्टर की सरलतम से लेके कठिनतम तक सारे क्वेश्चन हल करेंगे, जिससे आपका एक ही इस चैनल पर सारी समस्याओं का, उस चैप्टर से संबंधित सारी समस्याओं का हल हो जाए। थैंक यू बच्चों।